नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, इल्लीगल है। ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है जिनको इस बिजनेस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है पर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इस बिजनेस की इन डेप्थ नॉलेज है वो इसका बिल्कुल उल्टा ही सोचते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशीष फॉरएवर में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लीगैलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग की लीगैलिटी समझने से पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑल्सो नोन एज MLM एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां प्रोडक्ट और सर्विस को बेचा जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंपनी। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट की और सर्विस की सेल पर कमीशन कमाते हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम के द्वारा की गई सेल्स पर भी कमीशन कमाता है। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 4 मेन प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और इन सब का अपना अपना रोल भी डिफाइन होता है। फर्स्ट प्लेयर है खुद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, उन प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उन प्रोडक्ट और सर्विस को स्टोर करने के लिए और आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए। अब बात करें दूसरे प्लेयर की तो वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, जिसकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करना और साथ ही साथ खुद की एक सेल्स टीम तैयार करना और उनकी ट्रेनिंग वगैरह का ध्यान रखना। थर्ड प्लेयर इज कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल रहता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को रेगुलेट करना और उन पर तीखी नजर बनाए रखना। अब बात करते हैं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग लीगल कब हुआ। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हमेशा से लीगल बिजनेस रहा है, बट स्पेसिफिकली MLM की लीगैलिटी पर एक्सेप्टेंस और क्लैरिफिकेशन मिली है 2015 में स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। साथ ही साथ इस पर रेगुलेशंस और गाइडलाइंस भी इशू हुई जो कि इलीगल पिरामिड स्कीम को लीगल MLM कंपनी से डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल रही। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल है बशर्ते कंपनियां और डिस्ट्रीब्यूटर्स गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए मॉडल के अंदर ही काम करें। इसमें कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और डायरेक्ट सेलिंग गाइडेंस भी इन्वॉल्व है। इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 में इशू करी, जिसमें गवर्नमेंट ने MLM बिजनेस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस इशू करी है। अगर आप भी इस लीगल बिजनेस मॉडल में मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करें या फिर कॉल करें। अब बात करते हैं कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है। भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए कुछ की लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इशू की थी। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस के संचालन के लिए गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। भारत में काम कर रही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती हैं गाइडलाइंस। दूसरा एक्ट जिसके थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रेगुलेट करती है वो है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 इंडिया में अनकंट्रोलेबल मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एंड पिरामिड स्कीम्स पर बैन लगाता है और साथ ही साथ लीगल MLM मॉडल्स और इलीगल पिरामिड स्कीम्स और पोंजी स्कीम्स के बीच का डिफरेंस भी समझाता है। तीसरा एक्ट जो गवर्नमेंट यूज करती है डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कंज्यूमर की शिकायतों का समाधान भी करता है। MLM कंपनीज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी,
सर्विस डिलीवरी और कंज्यूमर राइट के लिए एप्लीकेबल होता है। चौथा एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है कि MLM कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवाना है टू बिकम लीगल एंटिटी इन इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में काम कर रही कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को गवर्न करता है। बात करते हैं पांचवें एक्ट की, तो वो है कंपटीशन एक्ट 2002। मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहे और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना इंश्योर करता है ये कंपटीशन एक्ट 2002। लास्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में MLM एक्टिविटी से जनरेटेड इनकम के टैक्सेशन को कंट्रोल करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन सब के अलावा भी MLM बिजनेस पर वेरियस स्टेट लेवल लॉज एंड रेगुलेशंस भी लग सकते हैं। इन लॉज एंड गाइडलाइंस का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एथिकल प्रैक्टिसेस को डायरेक्ट सेलिंग और MLM इंडस्ट्री में प्रमोट करना। पूरी वीडियो को सम अप करके मैं एक ही बात बोलूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग और MLM बिजनेस इंडिया में 100% लीगल बिजनेस है, बट गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करती है ताकि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करा जाए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए। अगर आप इस लीगल बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं या इस बिजनेस मॉडल में काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो MLM बिजनेस की लीगैलिटी पर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।